Hey everyone, today I am going to start with the diagnosis of TB. So सबसे पहला डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन आता है स्पूटम फॉर AFB. AFB स्टैंड्स फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई. मैंने पहले ही बताया था कि जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली है उसका क्या क्लिनिकल फीचर होता है कि वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है. तो जो हम स्पूटम कल्चर लेते हैं तो उसके अंदर कुछ नर्सिंग पॉइंट्स का हमें स्पेशल ध्यान देना होता है. सबसे पहला अर्ली मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए. सेकेंड वन इज स्टीराइल कंटेनर होना चाहिए एंड थर्ड वन इज डीप कफ सैंपल होना चाहिए. डीप कफिंग के थ्रू वो स्पूटम होना चाहिए जिससे हम असेस करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई के प्रेजेंस को. उसके अलावा सेकेंड वन इज द मॉन्टॉक्स टेस्ट. मॉन्टॉक्स टेस्ट को हम TST और PPD भी बोलते हैं. TST स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट एंड द PPD स्टैंड्स फॉर द प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट. अब इसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं, देखो 0.1 ml PPD लेते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लेते हैं और 4 आर्म के ऊपर उसको क्या करते हैं, इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देते हैं. इंजेक्ट करने के बाद एक स्मॉल बबल की फॉर्मेशन होती है और हम कितने घंटे तक वेट करते हैं, 48 to 78 आवर्स तक हम उसको वेट करते हैं. तो मेन बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जो स्मॉल TB प्रोटीन होता है हम उसको स्किन के अंदर क्यों डालते हैं कि हम चेक करते हैं कि पहले कभी हमारी बॉडी के अंदर एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है TB का. ये चीज़ डिटेक्ट नहीं करती कि एक्टिव TB है या लेटेंट TB है. ये सिर्फ ये चीज़ को डिटेक्ट करती है कि आपका कोई बॉडी का पहले एक्सपोजर हुआ है TB से या नहीं हुआ है. ठीक है, सीवियरिटी को डिटेक्ट नहीं करती है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ डिटेक्ट करते हैं कि एक्सपोजर हुआ ही नहीं हुआ. तो आप जो प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव डालते हो अपनी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी कहती है इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसके बाद कुछ रिएक्शंस को शो करती है जैसे कि स्वेलिंग हो गई या फिर हार्डनेस डेवलप होती है, जिसको मेजर करके हम पता लगाते हैं कि TB. उसके बाद चेस्ट एक्सरे के साथ कंबाइन करके हम इवेल्युएट करते हैं कि किस तरह का TB है. तो हमने सबसे पहले मेन क्या किया, इंजेक्ट किया 0.1 ml PPD को 4 आर्म के अंदर. एक स्मॉल बबल फॉर्म हुआ, वेट किया 48 to 72 आवर्स तक. उसके बाद हमने क्या किया, मेजर किया हार्ट स्वेलिंग को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है कि हमें मेनली इंड्यूरेशन मतलब कि हार्ट स्वेलिंग को ही सिर्फ मेजर करना होता है, रेडनेस को मेजर नहीं करना होता है. अब स्वेलिंग क्यों अकर होती है, स्वेलिंग इसलिए अकर होते हैं बिकॉज जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है. कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है, टाइप 4, दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है. उसके अलावा आपको इजी मेमोरी से याद रहेगा कि जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है वो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की. ये हमारी बॉडी रिमेंबर करती है कि पहले कभी TB आया था या नहीं आया था. अगर TB आया होता है तो स्वेलिंग अकर होती है, हार्डनिंग अकर होती है, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं. उसके बाद आता है पॉजिटिव मॉन्टॉक टेस्ट. पॉजिटिव मॉन्टॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी एक्सपोज हुई थी TB से पहले, मतलब पहले TB से बॉडी हमारी क्या हुई है, एक्सपोज हो सकती है. वो क्या होता है, लेटेंट TB हो सकता है, एक्टिव TB भी हो सकता है और प्रीवियस BCG वैक्सीन लगी हो तब भी हमें पॉजिटिव मॉन्टॉक टेस्ट देखने को मिल सकता है. अब इंड्यूरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि हार्ड रेस स्वेलिंग होती है, हमें रेड एरिया को मेजर नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ बम्प को मेजर करना होता है. अगर साइज ग्रेटर देन 5 mm होगा तो वो पॉजिटिव है हाई रिस्क पॉपुलेशन में. अगर ग्रेटर देन 10 mm होगा तो पॉजिटिव है मॉडरेट रिस्क में. अगर ग्रेटर देन 15 mm है तो पॉजिटिव होगा हेल्दी पीपल के अंदर. आप फ्लो चार्ट के अंदर अच्छे से देख भी सकते हो. उसके अलावा होता है फॉल्स पॉजिटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट. अब क्या है कि टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन पेशेंट को TB नहीं है. इसका क्या कॉज हो सकता है, पहला मैंने आपको पहले ही बताया था कि BCG वैक्सीनेशन हो तो आपका पॉजिटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट आ सकता है लेकिन बंदा TB वाला नहीं है. उसके अलावा एक्सपोजर हो जाए कोई भी नॉन TB मायोबैक्टीरियम से तो भी क्या हो सकता है, आपका फॉल्स पॉजिटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट देखने को मिल सकता है. इसके बाद बात करते हैं फॉल्स नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट. मतलब कि TB तो प्रेजेंट है लेकिन हमें टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. इसका कॉज क्या हो सकता है, कोई भी माल न्यूट्रिशन पेशेंट हो, सीवियर इलनेस हो, HIV AIDS. मेन कॉज होता है किसके, फॉल्स नेगेटिव मॉन्टॉक्स के. आप एक बार फ्लो चार्ट के अंदर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज IGRA, दैट इज इंटरफेरोन रिलीज गामा रिलीज एसे. इसके अंदर क्वांटिफेरोन एग्जाम्पल आता है. इसके अंदर क्या करते हैं, हम लैब के अंदर पेशेंट के ब्लड को मिक्स करते हैं TB के एंटीजन के साथ और हम चेक करते हैं कि कभी एक्सपोजर पहले हुआ है या नहीं हुआ है. आप नॉर्मल बस ये बात याद रखो कि मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो उसके अंदर स्किन रिएक्ट करती है, IGRA के अंदर ब्लड रिएक्ट करता है. इसके अलावा जो IGRA होता है वो मोर अफेक्टिव एंड वी कैन सी दैट मोर स्पेसिफिक होता है. क्यों, क्योंकि ये BCG वैक्सीनेशन के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू दैट मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है BCG वैक्सीनेशन के वजह से क्या होता है, उसके अंदर फॉल्स टेस्ट आता है. लेकिन IGRA इज मोर स्पेसिफिक एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द BCG वैक्सीनेशन. और ये दोनों टेस्ट क्या करते हैं, TB के एक्सपोजर को डिटेक्ट करते हैं. आई होप यू रियली अंडरस्टैंड द डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस रिलेटेड टू TB.
Now we are going to discuss about the treatment related to first line drugs like RIPE therapy. R stands for rifampicin, I stands for isoniazid, P stands for pyrazinamide and E stands for ethambutol. एक बार आप फ्लो चार्ट के अंदर देखो कि RIPE therapy is one of the therapy used for the first line treatment for the ट्यूबरक्लोसिस. इसके अंदर हमें पता होना चाहिए. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में. तो रिफाम्पिसिन का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर के अंदर इफेक्ट करता है. उसके अलावा ऑरेंज यूरिन, टीयर, स्वेट देखने को मिलते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि नर्सिंग टीचिंग क्या होती है. तो नर्सिंग टीचिंग क्या होती है? हमें पेशेंट को एजुकेट करना होता है और वार्न करना होता है अबाउट दी ऑरेंज डिस्कलरेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो साइड इफेक्ट याद होना चाहिए, ऑरेंज यूरिन, टीयर्स या फिर स्वेट. नेक्स्ट वन इज आइसोनियाजिड, जिसको INH भी बोलते हैं. इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? पैरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है. अब क्या हो गया, अगर हमें पता है कि ट्विस्टिंग देखने को मिल रही है तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ पैरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर हेपेटाइटिस. इसका मेन प्रिवेंशन क्या होता है? हमें विटामिन B6 एडमिनिस्टर करना होता है, पायरिडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B6. दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दी आइसोनियाजिड. का साइड इफेक्ट क्या है? पैरिफेरल न्यूरोपैथी है. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज पायराजिनामाइड. पायराजिनामाइड का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिसिटी और क्या होता है? हाइपर यूरिसीमिया, जिसकी वजह से जॉइंट पेन देखने को मिलता है. उसके अलावा इथाम्ब्यूटोल. इथाम्ब्यूटोल का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है. ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर मेन क्या होता है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है. तो इसलिए मेन नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या होता है? हमें विजन को मॉनिटर करना होता है. तो आपको ये चारों ड्रग्स के फर्स्ट लाइन ड्रग्स पता होनी चाहिए. उसके अलावा उसके साइड इफेक्ट अच्छे से पता होनी चाहिए एंड क्या नर्सिंग एक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव टू नो अबाउट द हिपैटोटॉक्सिटिक कंसेप्ट. अब क्या होता है? ये जो ड्रग्स होते हैं जो हिपैटोटॉक्सिटिक कोज करते हैं, कौन कौन से ड्रग थे? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड और पायराजिनामाइड. अब ये क्या करेंगे? लीवर के अंदर अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? जॉन्डिस हो गया, उसके अलावा डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन और जो लीवर के एंजाइम्स होंगे वो एलिवेटेड देखने को मिलेंगे. इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि टीबी जो होता है वो एयरबोर्न डिसीज होती है. एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेने होते हैं. क्या करना होता है? पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर रूम में रखते हैं और नर्स को N95 रेस्पिरेटर मास्क का यूज़ करना होता है, नॉट अ सर्जिकल मास्क, बिकॉज ये क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज होती है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्सेट एंड क्लिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट है. तो एयरबोर्न प्रिकॉशंस आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट नेगेटिव प्रेशर रूम में होगा और N95 रेस्पिरेटर मास्क का यूज़ करेगी नर्स. सो आई रियली होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो आप एक बार इसका कंटेंट जो है वो आप टेलीग्राम पे जाकर के PDF में देख लेना. एंड इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन सीरीज रिगार्डिंग द नॉर्सेट एंड NCLEX related to this topic, then let me know in the comment section. Thank you.